नमस्कार। आज हम लोग हार्ट अटैक के बारे में समझेंगे। हार्ट अटैक क्यों आता है? आज इंडिया में बात करें 30 से 50 लाख तक इंसान का डेथ हार्ट अटैक के कारण आ रहा है। क्या रीजन होता है सर, ये बताइए। हार्ट अटैक्स का कौन कौन सा रीजन है जिसके कारण हार्ट अटैक्स आती है? अगर रीजन का पता चल जाए तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। कुछ ऐसा नुस्खा बता दीजिए जो हमको हार्ट अटैक ना हो। कुछ ऐसी बात बता दें जिससे हमें हार्ट अटैक का शिकार ना बन पाए। चलिए तो हम बात करते हैं हार्ट अटैक क्यों होता है। हार्ट अटैक आने से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में कुछ सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा हार्ट है। हार्ट एक फिस्ट के साइज का होता है। किसके साइज का होता है? फिस्ट के, आपके मुट्ठी के बराबर होता है। वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम क्या है? मेडिएस्टेनम। क्या नाम है? मेडिएस्टेनम। इस मेडिएस्टेनम में क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को सर्कुलेट करवाना पूरे बॉडी में। ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाना। जिस प्रकार से मोटर क्या करता है? पानी लेता है, टंकी में भर देता है, पानी लेता है, टंकी में भर देता है, फिर टंकी क्या करता है? छत पर टंकी रहता है, टंकी से पूरा पानी होल बिल्डिंग में चला जाता है। उसी प्रकार से होल बॉडी से कहाँ आ गया? हार्ट में। हार्ट ने एक प्रेशर जनरेट किया और पूरे बॉडी सिस्टम में चला गया। इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर में चलता है, हार्ट फंक्शन करता है। देखिए, ये हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? हमने बता दिया मेडिएस्टेनम में प्रेजेंट रहता है। इसका साइज क्या रहता है? फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, लगभग 400 से 500 ग्राम का रहता है ये। ठीक है, इसमें एक खास तरह का सर्कुलेशन चलता है। उस सर्कुलेशन को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहीं से एरोटा एरोज होता है, यहीं से आर्टरी एरोज होता है और यहीं पे इंड होता है। जो एराइज होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक आर्टरी। जो इंड होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक वेन बोलते हैं। देखिए, जब सिस्टेमिक आर्टरी, देखिए समझिएगा, जब सिस्टेमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए जाता है और मान लीजिए ये हार्ट है। ठीक है, सिस्टेमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए गया किसको? हार्ट को देने के लिए। ठीक है, अब हार्ट बोला कि सभी सेल को पहुंचा दीजिए आप। हार्ट जो बना होता है कार्डियक सेल का बना होता है, सब जानते हैं। तो सभी सेल के पास ये पहुंच गया ब्लड, सभी सेल के पास चला गया और यहां से बाहर निकलने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टेमिक वेन। सिस्टेमिक उसी प्रकार से देखिए यहां पे क्या होता है? सिस्टेमिक आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल हार्ट में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फैला देता है, ऑक्सीजन को फैला देता है। ठीक है, और वेन क्या करता है? सिस्टेमिक वेन कैरी करते हुए फिर से हार्ट में ड्रेन कर देता है। तो अब समझा क्या रहे हैं? सिस्टेमिक आर्टरी जो एरोज हुआ, इसी के अंदर में जब आप हाईली अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल गेन करते हैं फूड मटेरियल के थ्रू, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फैटी सब्सटेंस जब लेते हैं, इन दिस सिचुएशन in the systemic arterioles, systemic artery, inner layer of the systemic artery will be slightly blocked. How it occurs? देखिए ये किस प्रकार से अकर्ष होता है। मान लीजिए आपका क्या है? सिस्टेमिक आर्टरी है, आर्टियोस है, वेन्यूल्स है।
अब इसमें क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, ब्लॉक होना शुरू होता है, धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू होता है। एक समय ऐसा आता है जब इसके ऊपर एक लेयर रहता है, ठीक है, लेयर बनता गया। एक समय ऐसा आया ये फट गया, फटने के बाद यहाँ से ब्लीडिंग हुआ और यहाँ पे क्लॉट कर गया, जिससे क्या होगा, आगे ब्लड जो फॉलो हो रहा था आगे जाना बंद हो जाता है। ये क्या है, सिस्टेमिक वेन या आर्टरी। मान लीजिए इसी के अंदर में जा रहा था, अब यहाँ पे आकर के ब्लॉकेज हो गया, यहाँ आकर के ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉक होने के बाद अब ये रीजन जो है ये क्या हो गया, डेड हो गया, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलने लगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलने लगा, जिससे क्या हुआ, ये सेल नेक्रोसिस हो गया, नेक्रोसिस ऑफ कार्डियक टिश्यू। ये कार्डियक टिश्यू का क्या हो गया, डेथ हो गया। क्यों हो गया डेथ? ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये क्या हो गया, डेथ हो गया। इसको क्या बोलते हैं, माइनर हार्ट अटैक। इसमें व्यक्ति का जान नहीं जाता है, व्यक्ति का जान नहीं जाता। माइनर हार्ट अटैक, कोई एक पोर्शन, मान लीजिए ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, जिससे इसको कहते हैं माइनर हार्ट अटैक। अगर मान लिया जाए आपका ब्लॉकेज इस वाले रीजन में हो गया जहां से ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ रहा था, अब तो ब्लॉकेज ये वाला पूरा रीजन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मेजर हार्ट अटैक। मेजर हार्ट अटैक, ये हो गया मेजर हार्ट अटैक। जब यहां से ब्लॉकेज हो गया इस वाले रीजन में, कैसे हुआ ब्लॉकेज, अंदर की तरफ क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता गया। कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या होगा, धीरे धीरे जाम लग गया। एक ऐसा समय आया यहां पे बरस्ट कर गया, जिससे क्या हो गया, यहां पे ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज हुआ तो अचानक से इस वाले रीजन को ऑक्सीजन मिलना, न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया, जिससे क्या हो गया, डेथ हो जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते डेथ हो जाता है। में भी क्या होता है, मेन सिस्टेमिक आर्टरीज था, मेन सिस्टेमिक आर्टरी, अगर उसी में ही ब्लॉकेज हो जाए तो अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, होल में, होल कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेसिव, क्या बोलते हैं, मेसिव कार्डियक अरेस्ट। अब ये क्या है, एरोटा है। एरोटा के माध्यम से ये कहां चलाता है, ऊपर चलाता है ब्लड, सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है, सॉरी, ऊपर ब्लड चला जाता है एरोटा के माध्यम से, और लेफ्ट चला जाता है लेफ्ट हैंड में, और ये नीचे चला जाता है हार्ट के नीचे, हार्ट के वाल से पीछे की तरफ से कहां चलाता है, होल बॉडी में, जैसे किडनी में चला गया, स्टोमक में चला गया, पेनक्रियाज में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, उसके बाद फिर कहां चलाता है, दोनों लेग में चला जाता है। फिर से ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए यहां चलाता है हार्ट में। इस प्रकार से हमारा क्या चलता है, सर्कुलेशन चलता है। तो क्यों हार्ट अटैक हुआ, द मेन कारण ऑफ द हार्ट अटैक इज कोलेस्ट्रॉल लेवल। इफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज above the 140 milligram per deciliter, then the heart attacks will be come। हार्ट अटैक्स में क्या होता है, जब 70% आपका ब्लॉकेज हो जाता है ये सिस्टेमिक आर्टरी, तब तक आपको पता भी तक नहीं चलता है। 70% ब्लॉकेज हो जाता है तब तक पता भी नहीं चलता है, आप आराम से चल पाते हैं, आप आराम से दौड़ पाते हैं, इसमें आपको कुछ पता नहीं होगा। जब 80% ब्लॉकेज होता है तो दौड़ने में परेशानी होता है, दौड़ने में परेशानी होता है। जब 90% ब्लॉकेज होता है तो चलने फिरने में भी परेशानी होने लगता है, उठने बैठने में एंजिना दर्द करता है, हार्ट में पेन क्रिएट हो जाता है। तो अब 90% जब ब्लॉकेज हो गया तो आपको जाके पता चलता है। तो देखिए इसी वजह से अचानक क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। जब 90% ब्लॉकेज हो गया तब तक मैं लेट कर चुके हैं, अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई जल्दी जल्दी आप इसको ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो डॉक्टर ये नहीं बताएगा आपको कि कैसे फिर से 90% से रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस में चला जा सकते हैं,
90% है, 80%, 70% फिर से नॉर्मल स्टेज में ला सकते हैं नेचुरली। ये नहीं बताएंगे, वो आपको क्या बताएंगे, चलिए जल्दी जल्दी बाईपास सर्जरी कर देते हैं, ठीक कर देंगे। बाईपास सर्जरी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ ब्लॉकेज हुआ, इस वाले रीजन ब्लैक को ब्लॉकेज हुआ, अब यहाँ से एक पाइप डालेगा, एक पाइप को उभारते हुए, जैसे मान लीजिए इसमें ब्लॉकेज हुआ तो इसको पाइप के ऊपर से, इसके पाइप के ऊपर से एक नया पाइप लगा देगा, नया पाइप लगा देगा। अब नया पाइप जो लगाया तो ब्लड आ रहा था, ब्लड ब्लॉकेज हो रहा था, वो ब्लड आराम से फ्लो हो जा रहा है, जिससे क्या हुआ, ये सेल बच गया। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, इस प्रकार का सर्जरी को कहते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी के माध्यम से हार्ट अटैक को बचाया तो जा सकता है, लेकिन ये 100% सक्सेस इलाज नहीं है। कब फेल्योर हो जाएगा कहना मुश्किल है ये। तो सर कैसे बच सकते हैं, अगर हार्ट अटैक से बचना है तो कैसे बच सकते हैं, इसके लिए उपाय है। हमको ये पता होना चाहिए एक व्यस्क मनुष्य में कितना कैलोरी जरूरी होता है, फूड मटेरियल कितना कैलोरी एनर्जी का जरूरी होता है, कितना ग्राम फूड मटेरियल लेंगे तो हमारे बॉडी के नीड के अनुसार से उतना कैलोरी एनर्जी मिल जाए। तो जब ये बात पता हो जाएगा तो हार्ट अटैक कम आएगी, हार्ट अटैक नहीं के बराबर होगा। तो देखिए जनरली जो हार्ट अटैक का कारण बनता है स्ट्रेस, तनावपूर्ण तनाव। आजकल के भागदौड़ वाले जिंदगी में तनाव से ग्रसित हो गए हैं, ह्यूमन बीइंग तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। अपना फैमिली रिलेटेड से कुछ बातें हो जाती है उससे ग्रसित हो जाते हैं, और सोशली ऐसा टॉर्चर किया था उससे स्ट्रेस ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा केस इंडिया में बढ़ता जा रहा है। कैसे रोकेंगे, स्ट्रेस कम लेकर के तनावपूर्ण जिंदगी नहीं व्यतीत करेंगे। दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा 6 मंथ के अंतराल में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहेंगे। 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हमारा कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो कि फैटी सब्सटेंस से बनता है, फैटी सब्सटेंस जब खाते हैं तो वो टूटता है फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में। तो अब ये ट्राइग्लिसराइड आपका कितना 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग मेन कारण बनता है। स्मोकिंग भी एक इंजरियस फॉर द हेल्थ है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है बीपी को इंक्रीज कर देता है। टोबैको क्या करता है बीपी को इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। काफी ज्यादा क्विंच होने की वजह से क्या होता है हार्ट अटैक आने की संभावना रहता है। मान लिया जाए एक पाइप से पानी निकलने की कैपेसिटी है 20 लीटर पर मिनट, 20 लीटर पर मिनट। अगर इससे हम पास कराना शुरू कर देंगे 50 लीटर में पर मिनट, तो क्या होगा, ये फट जाएगा, ये पाइप क्या होगा फट जाएगा। तो टोबैको स्मोकिंग जो होता है यही काम करवाता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम स्मोकिंग भी नहीं करेंगे, स्मोकिंग भी नहीं करना है, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल तो बता ही दिए। और ब्लड प्रेशर आफ्टर 6 मंथ हमेशा चेक कराना चाहिए, 6 मंथ के बाद चेक कराना चाहिए हमेशा। तो ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए 120/80, 120/80। शुगर लेवल कितना होना चाहिए, अगर फास्टिंग में टेस्ट करवाते हैं तो हमारा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर पीपी में करवाते हैं, पोस्ट प्रेडियल करवाते हैं, खाने के 2 घंटा बाद करवाते हैं, तो आपका 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। तीसरा क्या है, अपना वेट को मेंटेन करना है, अपना वेट को मेंटेन करना है। आपका ओबेसिटी भी क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। जब ओबेसिटी कम होगा बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स क्या होता है, ये आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म का रेट बताता है।
तो ये आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कितनी होनी चाहिए, 25 से मिनिमम होनी चाहिए, 25 से मिनिमम होना चाहिए। डेली वॉकिंग करना है, डेली फिजिकली एक्सरसाइज करना है। तो डेली वॉकिंग कितना करना है, 25 मिनट आप डेली वॉकिंग कीजिए, 20 मिनट आप योगा कीजिए, 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, लगभग 1 आवर अपने आप अपने शरीर पे फिजिकली वर्कआउट करना है। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग रॉ फूड मटेरियल। जब रॉ फूड मटेरियल कच्चा फल और फ्रूट का सेवन कीजिएगा, फल और सब्जी का सेवन कीजिएगा, तो हार्ट अटैक आने का संभावना कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोलेस्ट्रॉल होता है, ना ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड होता है। जनरली इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, जनरली 90% वाटर प्रेजेंट रहता है, और 10% जो रहता है वो हमें कैलोरी के रूप में एनर्जी प्रदान कर देता है। तो हमारा फूडिंग क्या होनी चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, कच्चा साग सब्जी होनी चाहिए और फ्रूट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग फूड एज पर नीड। हमारे बॉडी के अनुसार से, हमारे बॉडी में जितना नीड है उतना ही भोजन लेने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि खा लिए 4 थरिया, जिससे क्या होगा, ओबेसिटी आ जाएगा, कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ज्यादा अमाउंट में आप फूडिंग करते हैं तो पैनक्रेटिक कैंसर हो सकता है, अल्सर हो सकता है। इसलिए 2 घंटा 3 घंटा पे स्लाइटली अमाउंट में फूड लेते रहना है, जिससे क्या होगा, हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाएगा। तो हमने आज बात किया हार्ट अटैक्स के बारे में। हार्ट अटैक्स क्यों होता है, हार्ट अटैक्स में क्या हो जाता है, हार्ट अटैक्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का बताया हमने बस सिखाया आपको, माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक और मैसिव हार्ट अटैक्स, सब के बारे में हमने समझा। अब नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे कैंसर के बारे में, नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे कैंसर के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।